संतोष पाठक जी, ये डोमिसाइल पर आपकी पार्टी बड़ी है, आपकी पार्टी के पास कई राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकारें, डोमिसाइल पर एक राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं बन जाती भाई? रोज रोज का झंझट खत्म हो। नहीं संतोष पाठक, देखिए, डोमिसाइल इसलिए लाया गया इस बिहार में, डोमिसाइल लाने से पूर्व में ऑलरेडी 7 संशोधन हो चुके थे। 7वें चरण की बहाली में डोमिसाइल 8वां संशोधन। अमिताभ जी, 11 महीने की सरकार ने शिक्षकों की बहाली में कुल मिलाकर 8 संशोधन किए हैं। 8। डोमिसाइल तो वो अंतिम बात है, उसके बाद ये बहाली पूरी तरीके से खत्म हो जाए, रुक जाए, इस पर कोई चर्चा ही ना हो, कोई बहस ना हो, इसलिए डोमिसाइल को लाया गया। डोमिसाइल तो अंतिम रेंज था, अंतिम फायरिंग मशीन थी इनके पास, जिसके बाद ये पूरी बहाली की प्रक्रिया खत्म हो जाए, उसके बाद तो इस पर कोई चर्चा ही ना हो, इसलिए इस डोमिसाइल को लाया गया। आपने जो बात कही है ठीक है, उसमें हम अपने लेवल पर जहां पर बात मेरी हो सकती है, मैं वहां पर इस बात को जरूर कहूंगा कि इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बननी चाहिए। ये मैं इस बात के कतई पक्ष में नहीं हो सकता कि नागालैंड में ऐसी सर्विसेज में, मान लीजिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर है नागालैंड में कोई, वहां बिहार का आदमी क्या करेगा? वहां के जो जनजातीय समाज है उनकी भाषा वो नहीं समझ पाएगा, ना वो उसकी भाषा समझ पाएंगे। क्या करना चाहते हो? इसलिए मैं कहता हूं डोमिसाइल को लेके एक राष्ट्रीय कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बननी चाहिए तत्काल प्रभाव से, नहीं तो ऐसी ही स्थितियां होती रहेंगी। यहां वहां किसी न किसी राज्य में लाठी चलती ही रहेगी, नौजवान की पीठ होगी, पुलिस की लाठी होगी। ठीक, मैं इस बात के पक्ष में हूं कि राज्य की सेवा में राज्य के बच्चे को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। ये कैसा तर्क हो गया? नहीं, हर हालत में मिलनी चाहिए। प्रशांत कमल जी, इस बात, क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया जब राज्य की सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं, इनको लेके अलग अलग स्तर पर एक विचार विमर्श की प्रक्रिया हो, सारे स्टेक होल्डर्स उसमें शामिल हो और एक राष्ट्रीय नीति देश के सामने रखी जाए? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ये। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस पे एक राष्ट्रीय विमर्श होना चाहिए और इस पे एक स्पष्ट नीति अगर हो जिसको फॉलो किया जाए तो ये एकदम बेहतर रहेगा और ये आज की जरूरत भी है। लेकिन उससे भी जरूरत जो है, कम से कम एक और चीज है जो मैं एकदम इस मौके पे कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा का स्तर है पूरे देश में, जो शिक्षकों का स्तर है और जो शिक्षा का स्तर है, आप देखिए कि पूरे देश में 11 लाख पोस्ट खाली है। 11 लाख। बिहार में ही इससे पहले जो 94,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें जो है हम लोगों ने करीब 2 से 2.5 साल लंबा संघर्ष किया। चूंकि ये बात इसलिए कहना जरूरी है कि आज इतना बड़ा प्रदर्शन यहाँ हुआ और उस पर लाठीचार्ज हुआ, जो कि काफी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको इस तरह से जो है किसी भी सरकार को किसी भी प्रदर्शनकारी के साथ इस तरह से डील नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहने के बाद मैं जो एक बात रेखांकित करना चाहता हूँ कि जो लोग इस चीज को लेकर के इतना ज्यादा अभी उत्तेजित हैं और इतना ज्यादा कंसर्न है इस चीज को लेकर के, उनको ये भी सोचना चाहिए कि इससे पहले की जो भर्ती हुई वो कितने लंबे संघर्ष के बाद हुई। और अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में आज 3 लाख पद खाली है। हर रोज हमारे पास सैकड़ों कॉल आते हैं कि हमारा जो है हमारा साथ दीजिए, हमारा जो है धरना प्रदर्शन आयोजित कीजिए। इस पर भी एक जो है एक बातचीत होनी चाहिए। और ये जो 11 लाख पोस्ट खाली हैं पूरे हर राज्य में, इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए कि भाई इसको कब तक टालना है और कितने बच्चे का भविष्य जो है अंधकार में है। और जिस तरह से, और दूसरी बात जिस पे अभी हम लोग आज बात कर रहे हैं कि इस तरह से प्रदर्शनकारी से डील करना, विरोध करना। आज अभी जैसे बिहार में जो एक IAS अधिकारी ने एक चिट्ठी लिखी कि भाई जो भी आज उपस्थित है सबको सस्पेंड कर दिया जाए। मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और इतना गलत तरीका है ये डील करने का
कि इससे इससे तो एकदम मतलब ये क्षुब्ध कर देने वाला ठीक कि भाई ठीक है। अगर आप जी, एक शिक्षक अपनी मांग रखने के लिए आगे आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि आज जो अनुपस्थित है उस सबको जो है सस्पेंड कर दिया जाए, ये ठीक कौन है। सा तरीका है? ठीक प्रशांत जी, अभी उनकी रुकना, एक खास रुकिए, छवि बनाई गई ठीक है प्रशांत जी, रुकिए। कि मनोज जी, आप देखिए, जी। मूल बात जो मेरी समझ में आती है, मसला केवल बिहार का ही नहीं, देश भर का मसला ये है कि सरकारें बड़ी मुश्किल से, जब ज्यादा लगता है राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, तो घोषणा कर देती है कि इतने हजार, इतने लाख पद की भर्ती आ गई। ठीक, धीरे से कान में अधिकारियों को समझा देते हैं, ऐसा मुझे लगता है क्या, कि ऐसा घोर माठा करना, इसका जो विज्ञापन बनाना, उसमें ऐसा बवाल मचा देना कि मुकदमा शुरू हो जाए, भर्ती अटक जाएगी, लटक जाएगी नहीं, और भटक जाएगी। सरकार की भी जान छूटी, बोली भर्ती ले तो आए, अब हम क्या करें, मामला हाईकोर्ट में लंबित है। नहीं, देश भर में यही स्थिति है। मनोज जी। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी। सरकार जो बिहार में है, यहाँ शिक्षकों के लाखों पद, केवल 2 लाख के लगभग पद प्रारंभिक शिक्षा में खाली है। आप उसमें जो बहाल इनको करना था, पूर्व से ये बहाल किए, सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ। उस समय हमारे प्रशांत भाई या भारतीय जनता पार्टी के भी लोग बहुत दिन शासन में रहे हैं, कभी इन लोगों को यह नहीं सूझी कि माने किस प्रकार हम बहाली कर रहे हैं। अब इनका ज्ञान जागा, बीपीएससी के द्वारा अब बहाल करना चाहते हैं। जो शिक्षक ऑलरेडी एक बार बीएड और बीटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया, जो टीईटी और सीटीईटी दिया, सारे लोग क्वालिफाइड टीचर हैं। अब उनको जो है तो ये बीपीएससी की परीक्षा दिलवाना चाहती है। साथ ही साथ जो हमारे 4 लाख टीचर हैं बहाल पूर्व से, जो विद्यालय में पठन पाठन कर रहे हैं, उनको रखेगी, लेकिन राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए जो है बीपीएससी का परीक्षा उनको देना पड़ेगा। बताइए, ये अनर्थ है। और इस तरह से यदि शिक्षक हम लोग भी विरोध करते हैं तो सरकार, आप देख रहे हैं कल परसों से बिहार में हजारों शिक्षकों पर वो धमकी दी है कि हम आपको सस्पेंड करेंगे, बर्खास्त करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। धरना प्रदर्शन भी लोग नहीं कर पाएंगे। मैंने यह तो लोकतंत्र का घोर अपमान हो रहा है बिहार में। और आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं सरकार को कि यदि उसको बहाली करना है तो जैसे व्यवस्था पूर्व में थी उस तरह से करे, या बीपीएससी से करना है तो बीपीएससी से ही करे, लेकिन बार बार संशोधन नहीं करे। ठीक बात मनोज और जी, एक डोमिसाइल नीति तो एक बिहार वासी और एक अभी रुकिए प्रशांत जी, मैं एक बात नहीं समझ, ठीक है मनोज जी, मैं एक बात नहीं समझ पाया। अमिताभ जी, मुझे जाना है, प्लीज जो भी बात है मेरे से उसको जरा क्लियर बस आए ये बात मैं नहीं समझ पा रहा, जो टीचर पहले से ऑलरेडी अपॉइंटेड है उसको ये बोर्ड से क्यों, आयोग से क्यों गुजारना चाहते हैं? जो नई भर्ती हो उसके लिए आप नया मानक बना दो कि भाई ठीक है, आयोग से भर्ती करेंगे। लेकिन अब आप कहोगे नहीं, पुराने वाले भी अगर राज्य कर्मचारी होना चाहते हैं तो उनको भी इधर ही आना पड़ेगा। ये थोड़ी बात अटपटी नहीं हो जाएगी? मुझसे पूछ रहे हैं सर जी। तो ऐसा है कि ये जो आपने कहा कि मतलब जितने भी कर्मचारी हैं उनको मतलब ये क्यों, तो सीधी सी बात है कि किसी भी राज्य में, मैं वेस्ट बंगाल में भी रहा हूं, वहां पर भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, इवन नर्स तक, डॉक्टर तो चलिए नर्स तक, वो पीसीएस का एग्जाम पास करते हैं, WBPCS। तो हमारे भी अभी तक तो हो नहीं रहा था। अभी तक तो हम लोग ने जो देखा, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे भी पता है ये प्राथमिक शिक्षक लोग जो है ना, वो सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं बैठ करके, बच्चों को पढ़ाना कम और राजनीति करना ज्यादा। और जो महिलाएं, जो हमारी देवी जी होती है, वो स्वेटर बुनती हैं। तो अगर उस परिस्थिति में इन्होंने बीपीएससी लागू किया तो अच्छा काम किया ना, कि गुणवत्तापूर्ण लोग आएंगे, तो अच्छी बात है। उसको उस पैरामीटर से गुजरना होगा, उस पैरामीटर से गुजर के जो पास करेगा वो रहेगा। ना प्रशांत पाठक जी, कोई भी चीज
पूर्व के आधार पर लागू नहीं करनी चाहिए, आगे से लागू कर दीजिए कि आज से ऐसा होगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कह दो नहीं आपके बाबा को भी परीक्षा देनी पड़ेगी। ये कहाँ का नियम है? खैर, संतोष पाठक, अभी रुकिए संतोष पाठक, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि पहले अगर अब ये माना गया कि पहले टीचरों की भर्ती गलत हो गई, अब तो जो कांग्रेस ने कहा मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई मास्टर पढ़ाता नहीं, राजनीति करते हैं और जितनी महिला टीचर है वो केवल स्वेटर बुनती, ये सब ठीक नहीं। भारत की तमाम पीढ़ियां जिन्होंने भारत में और दुनिया भर में नाम कमाया वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ के बड़े आए, इसलिए ये कहना भी अभद्रता है कि सब लोग गड़बड़ है, ये ठीक नहीं। लेकिन जब नियुक्ति हुई होगी 4 लाख अध्यापकों की पूर्व में, तो सरकार ने की होगी, अपने आप तो नौकरी लेने ली होगी किसी ने। आज आप सबसे कह रही है सरकार कि भाई नहीं, अगर आपको राज्य कर्मचारी बनना है तो आपको अब इस आयोग से गुजरना होगा। ये बात कुछ नैसर्गिक न्याय के आधार पर भी मुझे ठीक नहीं लग रही। संतोष जी। अमिताभ जी, जो यहाँ पर माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको अपने पार्टी का स्टैंड मालूम नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड जो वर्तमान समय महागठबंधन में रहने के बावजूद कांग्रेस क्या क्या बोल रही है, एक बार थोड़ा उसका अध्ययन कर ले, उसके बाद बोलेंगे तो शायद कांग्रेस का स्टैंड ज्यादा बेहतर तरीके से ये रख पाएंगे। तो इनको मैं अभी इनको राइट ऑफ करता हूं, मैं आता हूं आपके सवाल पर। जी। अमिताभ जी, इस सरकार को जब मैं 2020 का चुनाव जब बिहार में आया था विधानसभा का, तो मैं पार्टी का मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर था और हम लोगों ने सभी विभागों से वैकेंसियां ली थी कि कितनी वैकेंसीज उपलब्ध हैं। शिक्षा विभाग ने बताया कि उनके यहाँ 3.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी उपलब्ध है, 3.5 लाख शिक्षकों पर आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी सभी विभागों को जोड़ने के बाद वो संख्या आया 4.5 लाख, मतलब बाकी अन्य विभागों की सारी वैकेंसीज को अगर जोड़ लें तो 1 लाख आ रहा था, 3.5 लाख शिक्षकों की और 1 लाख दूसरे विभागों में, कुल मिलाकर 4.5 लाख की सरकारी नौकरियां बिहार में उपलब्ध थी। तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की कि मैं पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। जी। आज बिहार में जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य है वो उसी 10 लाख रोजगार के आसपास घूम रहा है और वही जवाब ये तेजस्वी यादव दे नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से जो भी व्यक्ति अपना अधिकार मांगने के लिए सड़क पर उतर रहा है उसके साथ इसी प्रकार से बेरहमी से ये लोग पेश आ रहे हैं। मैं अभी अस्पताल से आ रहा हूं, अस्पताल से लौट कर आ रहा हूं, एक कार्यकर्ता की मौत हुई है और सैकड़ों लोग पटना के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और एक क्रम बन गया है अमिताभ जी पिछले 6-8 महीने से बिहार में कि भाजपा के सभी नेता अस्पतालों का ही चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि इतनी बार इन्होंने लाठियां बांधी हैं कि लोग या तो पहले मिलने जा रहे थे, आज अपने कार्यकर्ताओं को मिलने जा रहे हैं। जिन लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी के नाम पर अपने 76 विधायक जिता लिए और आज उसी आधार पर ये सरकार में बैठे हैं और अगर लोकतांत्रिक तरीके से उनसे अगर कोई सवाल पूछ रहा है, कोई भी व्यक्ति सवाल पूछ सकता है। हम विपक्ष में बैठे हैं अभी और जनता के मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर उतरे, ये लोकतंत्र का प्रक्रिया है। इसी प्रकार से राजद भी करता है, इसी प्रकार से कभी कांग्रेस भी करती है, लेकिन चूंकि इनके पास मृतप्राय कैडर हो गया है पैसे से, बालू और शराब, बिहार में यही 2 प्रमुख रोजगार के धंधे बचे हैं नीतीश कुमार जी के शासन में। बालू वाले सभी लोग लालू जी के साथ हैं और शराब वाले सभी लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं। इतनी ही बची है बिहार में कुल मिलाकर रोजगार की राजनीति और रोजगार की नीति।